साथ ही झारखंड के संकट पर बीजेपी सांसद का बयान आया है। बसंत सोरेन, सीता सोरेन कहां है? निशिकांत दुबे ने यह सवाल उठाया। जेएमएम में कुछ तो गड़बड़ है, घोटाले करने वाले जेल में जाएंगे। तो निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। निशिकांत जी, झारखंड में क्या पॉलिटिकल क्राइसिस है? जिस तरह से हालात है वहाँ पर अरेस्टिंग हुई है हेमंत सोरेन की। नहीं, भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएगा ना। कोयला घोटाला, मिट्टी घोटाला, बालू घोटाला, दारू घोटाला, ये जब ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला इस तरह का जब करेगा तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ जानकारी होगी एजेंसीज को, जिसके कारण कि वो जेल गए। जेल जाना कोई छोटा बात नहीं है ना, मुख्यमंत्री का जेल जाना। तो इसका मतलब कि घोटाला किया होगा उन्होंने। जहाँ तक पॉलिटिकल क्राइसिस का सवाल है, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी है, पिछले 2 दिन से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो उनको शिबू सोरेन जी को सामने लाना चाहिए। हमने आपका ट्वीट भी देखा है विधायकों को लेकर। क्या जेएमएम में विधायकों को लेकर आपसी मतभेद हैं, साथ नहीं है सारे? निश्चित तौर पर बसंत सोरेन और सीता सोरेन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और जेएमएम जो है ये परिवार की पार्टी है, शिबू सोरेन जी की पार्टी है। यदि वो दोनों नहीं साथ हैं, इसका मतलब काफी गड़बड़ है। क्या बीजेपी के संपर्क में है कुछ लोग? बीजेपी के संपर्क में है कि नहीं है, लेकिन सीता सोरेन जी मेरे संपर्क में जरूर थी, बात की थी। बसंत सोरेन जी किए थे, मैंने परसों भी कहा था ये बात, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं? नहीं, वो तो जब गवर्नर तय करेंगे जो होगा। और झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ से जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने बात की है। झारखंड के सियासी हलचल पर सांसद संजय सेठ ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। संजय जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? आप देखो, जिस तरह झारखंड के अंदर पिछले 4 सालों में जनहित को लेकर कोई काम नहीं हुआ, और हम ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ ध्वस्त हुआ है। और पानी, बिजली, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों के पे अत्याचार, ये मामले बढ़े। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उन्होंने तो समझो लूट का एक बहुत बड़ा आयाम खड़ा कर दिया। जेल में है। एक आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, उनके यहाँ, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ, उनके यहाँ 20 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। छवि रंजन हमारे यहाँ उपायुक्त थे रांची के, उन्होंने जमीन लूट में के कहते हैं ना एक धारा खोली। और माननीय मुख्यमंत्री जी हम जो सेना की जमीन की लूट, इवन ट्राइबल जमीन की भी लूट। एक हमारे यहाँ रांची के अंदर सोहराय भवन है, उस पर भी विवाद है। चाहे वो आप देखो, जब जब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी है, आप पूरा इतिहास खंगाल लो, झारखंड से बालू गायब हो जाता है। 20,000 का बालू 50,000, 60,000। ये क्या होता है, क्या है, कहां से बालू का खेल होता है? इसी तरह गिट्टी का, उसी तरह और मिनरल्स का, कोयले का। तो यह जो खनिज पदार्थों की लूट, तो उस पर लूट छूट नहीं दे सकते। जी मीडिया संवाददाता धीरज मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अरविंद भी जुड़ रहे हैं। अरविंद, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है हेमंत सोरेन की तरफ से, उसको लेकर अपडेट दीजिए। क्या दलीलें उनकी तरफ से रखी गई हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें यह कहा गया है कि ईडी की जो पूरी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है और याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर झारखंड में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश ईडी इस कार्रवाई के जरिए कर रही है। हेमंत सोरेन का यह कहना है कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई वो गलत है, गैर कानूनी है, नियमों को ताक पर रखकर की गई है। जिस तरीके से राजभवन से उनको हिरासत में लिया गया वो अनुचित है और कहीं ना कहीं ईडी पर राजनीतिक मंशा से काम करने का आरोप हेमंत सोरेन ने लगाया है। आज उनकी तरफ से जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा था। और जो याचिका हाईकोर्ट में दी गई थी, क्या वो वापस ले ली गई है अरविंद? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि आज जब ये मेंशनिंग हुई कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर ले, तो एसजे तुषार मेहता ने कहा कि पहले ही एक याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का औचित्य बनता नहीं। लेकिन बाद में कपिल सिब्बल ने साफ किया कि जो हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है उसको वो वापस ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कल सुनवाई